हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अलजेब्रा का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छी टाइप्स कराए हैं, वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड कराए हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अलजेब्रा का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रा का दूसरा भाग। आज हम करेंगे भैया सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिए कल हमने दो टाइप करी थी। अब छोटा सा सवाल मेरा, ठीक है, एक छोटा सा सवाल ये है, आपको अगर मैं कहूं इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है, तो देन फाइंड ए आप क्या रखेंगे और बी का वैल्यू क्या रखेंगे। अगर आपने इस इक्वेशन को 0 बनाना है तो ए और बी का क्या क्या मान रखा जा सकता है। सबसे पहले देखो, अगर ये स्क्वायर ना होता फिर तो मैं कोई भी वैल्यू रख देता 0 बनाने के लिए, 2 - 2 3 - 3 4 - 4 कुछ भी रख सकता था। पर स्क्वायर लिखा हुआ है, 0 बनाना है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है, 0 नहीं बन सकता। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए के मान को 0 रखना पड़ेगा और बी के मान को भी 0 रखना पड़ेगा, तभी जाके 0 होगा। या अगर मैं कहूँ ये x है और ये y है, ठीक है, तो इसको भी 0 रखना पड़ेगा और इसको भी 0 रखना पड़ेगा, तभी जाके ये 0 होगा। ठीक है, तो देखिए सवाल कैसे होंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर ये है ऐसा है तो a और b जो है, a और b या जो x और y है, मैं x और y ले लेते हैं क्योंकि सवाल मेरे पास a और b की फॉर्म में पड़े, इसलिए x और y ले लेता हूँ। तो x और y हमेशा 0 होंगे, हमेशा 0 होंगे। ठीक है, जैसे पहला सवाल है नंबर 1, इफ a + 1 का स्क्वायर प्लस b + 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, आपको बताना है फाइंड ए बी कितना होगा, ए बी का वैल्यू बताना है। अब देखिए ना, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है a-1, ये किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि हम इसे क्या मान रहे हैं, x। अंदर वाला पूरा 0 होगा तभी 0 है, ये भी 0 होगा तभी 0 है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि a + 1 जो है वो 0 के बराबर है, तभी a का वैल्यू -1 होगा। -1 होगा तभी तो 1 इक्वल बनेगा। तो b + 2 जो है वो बराबर है 0 के, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तभी ना क्या होगा, -2, तो ये 0 बनेगा। हमें क्या निकालना है, ए बी, तो -1 इंटू -2 कितना आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2। चलिए वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन नंबर 2। ये था आपका पहला सवाल, उतार लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हमारे पास इसका दूसरा सवाल है, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। इफ a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आपको फाइंड करना है 2a + 3b - 4c। फाइंड 2a + 3b - 4c किसके बराबर होगा। ठीक है, तो a-1 किसके बराबर है, 0 के, तो a का वैल्यू क्या होगा, 1, b का वैल्यू क्या होगा, 2 और c का वैल्यू क्या होगा, 3। आ गया आंसर। हमने क्या करना है, पुटिंग में लगा देना है। 2 × 1 2, 3 × 2 6 और 4 × 3 12, तो 2 + 6 - 12, इसका आंसर आया -4। तो इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा -4। ठीक है ना, तो इस तरह से आएंगे सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-9 का होल स्क्वायर, 0। आपको बताना है 2a
-3b प्लस 2c, कुछ ऐसा। अब a का वैल्यू क्या है 3, तो 2 गुना 3 कितना हो गया 6। b का वैल्यू 4 है, 3 चौके कितना हो गया 12, और c का वैल्यू 9 है, 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 और 6 24, 24 में से 12 गए 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते रहो बस प्रैक्टिस, जितने करवा दूंगा ना भाई साहब बस समझ लो खत्म है। ऊपर 15 क्वेश्चन करवा चुका हूँ लास्ट क्लास में, अब भी 15-20 क्वेश्चन, इसी तरह से 15-15 20-20 क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सवाल है a-1 का होल स्क्वायर, b-2 का होल स्क्वायर, c-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और आपको फाइंड क्या करना है a² + b² + c², a² + b² + c², ये आपको फाइंड करना है। तो भैया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आंसर कितना है 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 14। सवाल है x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आपको बताना है 2x² + 3y², 2x² + 3y² क्या होगा। x का वैल्यू कितना आएगा 3, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, y का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 3 गुना 4 चौक 16, 16 × 48, तो 18 + 48 कितना हो गया 66। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 66। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक सवाल आपका मेरा बहुत पसंदीदा है, उसको देखते हैं। सवाल है बच्चे कि a² + b² + c² इज इक्वल्स टू ab + bc + ca, ये आपको दे रखा है। आपको फाइंड करना है a + b/c, फाइंड। ऐसे तो मैं क्या कर सकता था, इनका वैल्यू पुटिंग भी कर सकता था, मैं तीनों को 1 1 रख देता, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 3 + 3 खत्म। पर ये जो मैंने टाइप अभी छेड़ी है कि a+ जो डिफरेंस है, मतलब जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है विच इज इक्वल्स टू 0, वो कैसे होगा। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आऊंगा, तो मैं कहूंगा 2a² + 2b² + 2c² -2ab - 2bc - 2ca। ठीक है, a के स्क्वायर इसका पकड़ो और -2ab लो और एक b² यहां से उठाओ, क्या ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर, है ना। अगले वाले में भी सेम, b² पकड़ो, 2bc उठाओ और एक c² पकड़ो, तो बन गया b - c का होल स्क्वायर। अगला उठाओ, c² पकड़ो, -2ca पकड़ो प्लस a² पकड़ो, तो c - a का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0, बन गया मैच। अब क्या है, 0 के बराबर है, तो a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c और c इज इक्वल टू a, इसका मतलब ये सारे आपस में बराबर हैं, हेंस प्रूव्ड। अच्छा एक बात याद रखना, ये दोनों आपस में तब इक्वल होंगे जब a b c बराबर हो, ये भी एक प्रूफ है। ठीक है, बस सभी इक्वल है, सबको ये मान लो, a + a/a 2a, तो आंसर कितना आ गया 2। मतलब 1 1 भी पुट कर सकता था, पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इस तरह से क्रिएट होता है, ये रीजन इसका ऐसा था। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी अगली टाइप पर। अगली टाइप से पहले एक क्वेश्चन और फिर करेंगे बात अगली टाइप की। ठीक है, अगली टाइप काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक सवाल और ऐसा ही, कुछ नहीं किया, हल्का सा चेंज, मैं कुछ नहीं करने वाला ऐसी चीजों में। ठीक है, सवाल है 1/a² + 1/b² + 1/c² इज इक्वल्स टू 1/ab + 1/bc + 1/ca, ये दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड
4a प्लस 5b प्लस 6c अपॉन में 8a प्लस 5b, 8a प्लस 5b, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, फाइंड। ठीक है, ठीक है, तो फिर वही बात 1/2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, पर अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं एक बार प्रूफ कर चुका हूं, तो बार बार चीजें निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली आप ABC1 रख सकते हैं। ठीक है, A बराबर B बराबर C बराबर 1, और आप इसे वैल्यू दे सकते हैं 4 + 5 + 6 बटे में 8 + 5, तो ये हो गया 6 5 11 4 15 बटे में 13। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इजीली सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा हमें वो वैल्यू पुट करनी है जो काफ़ी आसान रहे। ठीक है, जितनी चीज़ें इजी रहेंगी उतना हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये थी मेरे बच्चे थर्ड टाइप, तीसरी टाइप का अंतिम सवाल। अब हम करेंगे चौथी टाइप, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी आसान है कि मैं भी आपको बस कराने के बाद उसके सीधे सीधे आंसर बताने शुरू करूँगा। ठीक है, पहले एक सवाल देखेंगे, सवाल के बाद चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, एक सवाल मैं ले रहा हूं छोटा सा बेकार सा, इसी थर्ड टाइप से कनेक्टेड है, फोर्थ टाइप। तो टाइप नंबर 4 सवाल है a² + 4b² + 9c² is equals to 2 times of a minus 2b minus 3c plus minus 3, देन आपको फाइंड क्या करना है, a minus b plus 3c। इस वाले टाइप पे 2017 के मेंस में बहुत अच्छा सवाल आया था, बाद में बात करेंगे, पहले इस टाइप को आज कंप्लीट खत्म करके ही जाएंगे हम लोग। ठीक है जी, वही चीज। अगर मैं सारा इधर ले आऊं, देखना a² + 4b² + 9c² - 2a + 4b + 6c, इधर आके 1 + 1 + 1 + 1 = 0। मैंने इस 3 को 3 1 में तोड़ दिया। अब इस क्वेश्चन को लिख कैसे सकता हूं, ध्यान देना। a² - 2a, एक 1 यहां से ले लिया, प्लस 4b² + 4b + एक 1 यहां से ले लिया, प्लस 9c² + 6c + 1 एक यहां से ले लिया। तो ये देखो, ये दिख रहा है a - 1 का होल स्क्वायर, 2ab तभी बनेगा। ये क्या बनेगा, 2b + 1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 2b + 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 2b + 1 2ab ना, प्लस ये बनेगा 3c + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बनेगा, 3c + 1 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a = 1 हो जाएगा, 2b जो है वो आपका -1 होगा, b का वैल्यू -1/2 होगा, 3c + 1 जो है वो 0 होगा, 3c जो है वो आपका -1 और c का वैल्यू -1/3। तो ए बी सी की अपनी वैल्यूज आ चुकी है और हम लोग इन्हें पुट कर देंगे, अपना आंसर ले लेंगे। ठीक है, पर पुट करने से पहले हम इसका शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। जो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सवाल हमेशा ये होना चाहिए आपके पास, हमेशा यही होगा, क्या स्क्वायरिंग दे रखा होगा, -3 इधर दे रखा होगा, उधर दे रखा होगा तो +3 दे रखा होगा। अगर 2 इसमें मल्टीपल होगा तो कॉमन निकाल लेंगे, अदरवाइज एज इट इज। आपको करना क्या है, ए का मान निकालना है, तो आप लिखेंगे 1/ कोफिशिएंट ऑफ ए का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1/1 इसका 1 आ गया। b/1/b का कोफिशिएंट, तो 1/b का कोफिशिएंट है -2 आ गया, -2, तो b की वैल्यू होगी -1/2। इसी तरह से हम करेंगे 1/ कोफिशिएंट ऑफ c, वो जगह -3, तो -1/3। देखिए क्या निकल गई वैल्यूज। हमेशा ये करना है, आपके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व हो जाएंगे, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ये इतना बड़ा मेथड जो बुकिश लैंग्वेज है,
वो आपको इस तरह से क्रिएट करने को कहेगी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप लोग डायरेक्ट सवाल देखकर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, कभी भी वैल्यू जो है गलत नहीं आएंगी, बिल्कुल ऑथेंटिक जो मेथड है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। तो उतार लीजिए इसे और मैं इसके सॉल्व कर देता हूँ। 1 -1/2 और -1, 1 से 1 खत्म, मेरा आंसर आया -1/2। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर। ठीक है, चलो ये था टाइप नंबर 4 का पहला सवाल। अब हम लगाएंगे सवालों की झड़ी। कहाँ पर खड़ी? सवालों की झड़ी। झड़ी नंबर 2, सवाल नंबर 2। सवाल है a² + b² + c² is equals to 2 times of a -b + c -3, और आपको कैलकुलेट करना है a + b + 3c। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, देखो इसमें आप लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 1 1 1। सिंपल सी बात है, a का कोफिशिएंट 1/1 इज 1, b का कोफिशिएंट 1/-1 -1, इसका आंसर 1 हो गया जी। आंसर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1, तो 1 - 1 + 3, आंसर इज 3। कहानी खत्म। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। ठीक है, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। एज सिंपल एज दैट, 1/1 इज 1, 1/-1 इज -1, 1/1 इज 1। मैं ये चीज़ बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। देखो ये थोड़ा सा क्या है ना, मेरा होना दिक्कत हो गया, पता नहीं मार्कर इंक ना बढ़िया नहीं आया मेरा, इंक ऐसा आ गया जो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। ठीक है, रब होने में, तो इतने अच्छे अच्छे मेरे पेन थे सारे ख़राब हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 4a² + 25b² + 36c² is equals to 2 times of 2a + 5b + 6c - 3। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड 120 ABC, फाइंड 120 ABC, 120 ABC। ठीक है, तो देखिए फिर से, इसका कोफिशिएंट क्या है, a का 1/, कोफिशिएंट हो गए 2, 1/5, 1/6, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/5, c की वैल्यू 1/6, तो मेरा आंसर कितना आया, 120 × 1/2, 1/5, 1/6, 30 दूनी 60, 5 अंक 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो इसका आंसर आ गया 2। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ गया 2। काफ़ी आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। x² + 4y² + z² is equals to +3 is equals to 2x + 4y + 2z। फाइंड x + y z, फाइंड x + y + z। प्लस का 3 उधर है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले ही कहा था 2 कॉमन लो पहले, ये x + 2y + z ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या आई 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू 1, पुट कर दीजिए 1 + 1/2 + 1,
इट्स 2 1/2, तो 2.5 आंसर आ गया। ठीक है, x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू 1/2 और z का वैल्यू क्या था 1। ठीक है, चलो अगला देखो, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, दो 2017 मेंस का सवाल है। देखिए, a प्लस बी माइनस सी -3 का होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस ए -8 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है ना पिछले टाइप से कनेक्ट है, तो इसमें शायद कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता हमारे को, तो है तो एक जैसी, हमें तो आंसर से मतलब है 0। आपको फाइंड क्या करना है, अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी, फाइंड रूट ए प्लस बी प्लस सी। ये 2017 मेंस का सवाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था। देखिए, a प्लस बी माइनस सी -3 बराबर 0 या इज इक्वल्स टू 3 लिख दीजिए। b प्लस सी माइनस ए बराबर 8, c प्लस ए माइनस बी बराबर 5। सम कर लीजिए, सम करेंगे c से c खत्म, a से a खत्म, b से b खत्म, तो a प्लस बी प्लस सी, 8 5 13 और 3 16। हमें 16 का रूट करना है, मेरा आंसर हो गया 4, कहानी खत्म। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 4। आई होप कि आपको ये वाली टाइप जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।